अपनी नारी को नहीं बेचते हैं, मैं ही वो पहला पापी हूँ जो सारी मर्यादा में डरते हैं। हे भद्रे, कोई भी नर मरते मरते अपनी पत्नी को नहीं बेचते, मैं ही भारी पापी हूँ सारी मर्यादा में डरते हैं। लेकिन भद्रे, ए धर्म ध्वजे ये ध्यान रहे, ये भी धर्म की निशानी है। तो धर्म के खातिर काशी में ब्राह्मण के हाथ बिचानी, लेकिन ये भी भद्र ध्यान रहे, ये भी धर्म की निशानी है। और धर्म के खातिर इस काशी में तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है। हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, मैया तारा बेटा रोहित को ब्राह्मण ले जाता है, कालू नाम का मेहतर राजा हरिश्चंद्र को ले जाता है। मैया तारा ब्राह्मण के घर में दोनों वक्त का भोजन बनाती है। बेटा रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए सुबह सुबह बाग से पुष्प लाता है और राजा हरिश्चंद्र काशी की गलियों में सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगाता है। विचार करने वाली बात है मेरे महाराज स्वामी, कहां अयोध्या का सूरवंशी राजा जिसके सारे पर सारी प्रजा नाचती थी, आज वही राजा काशी में एक मेहतर के सारे पर नाच रहा है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहा है और सदा न रहेगा जमाना किसी का। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जैसे साल में मौसम बदलता है, कभी वर्षा ऋतु, कभी सर्दी ऋतु, कभी गर्मी ऋतु, वैसे ही इंसान के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान चलते रहते थे। महाराज हरिश्चंद्र के खाने के लिए एक दुकान पर सामग्री नियुक्त कर दी गई। सारे दिन झाड़ू लगाते हैं, शाम को एक दुकान से सामग्री लेकर के जब भोजन बनाते और भोजन को बना करके जब खाने के लिए बैठते हैं तो वही विश्वामित्र कहीं कुत्ते का भेष बना के, कहीं बिल्ली का भेष बना के, कहीं महात्मा का भेष बना के, कहीं भिखारी का भेष बना के राजा हरिश्चंद्र का भोजन छीन लेते हैं। 26 दिन हो गए राजा हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। महाराज माताओं, हमारे तुम्हारे पेट में अगर एक दिन भोजन का दाना न जाए तो चैन नहीं पड़ता है, और जिसे 26 दिन पानी पीने के लिए न मिला हो उसका दिल पर क्या बीतती होगी। महाराज हरिश्चंद्र का शरीर बिल्कुल कांटा हो चुका। एक दिन कालू नाम का मित्र बोला, हरिया ये महाराज अब तू आज झाड़ू नहीं लगाएगा, ये ले घड़ा और पानी भर के ला। मजबूरी थी क्योंकि कर्ज था सिर के ऊपर। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, पानी भरने के लिए निकल पड़ी।
साथ साथ हम आप लोगों को एक बात और बता दें, कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने गंगा जी में से पानी भरा था। ये बिल्कुल गलत है महाराज। राजा हरिश्चंद्र ने गंगा जी में से पानी नहीं भरा था, क्योंकि गंगा जी तो राजा हरिश्चंद्र की 13वीं पीढ़ी के बाद आई है। उस समय गंगा जी थी नहीं, तो फिर गंगा जी में से पानी कहां से भरा? राजा हरिश्चंद्र ने गंगा जी में से पानी नहीं भरा था, मानसी नाम की एक नदी थी, उसमें से पानी भरा था। पहुंच गए। शरीर में शक्ति नहीं है जो पानी का घड़ा उठा करके अपने सर पर रख लें। उसी घाट पर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा चली आ रही पानी भरने के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया, ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरा घड़ा जरूर उठवा देगी। आवाज लगाने लगे, तारा, ए तारा, घड़ा उठवा दो। तारा ने घड़ा उठवाने की चली, का मुड़ करके भी नहीं देखा। केवल एक बात कह दी, महाराज मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाऊंगी। बोले क्यों? बोले तुम ब्राह्मण के, तुम मैत्र के यहाँ पानी भरते हो, हम ब्राह्मण के घर पे भोजन बनाती हूँ। हमने तुम्हारा घड़ा छू लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा, हम ब्राह्मण के घर में भोजन बनाने के लायक नहीं रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हारा घड़ा नहीं छूंगी। तुम्हें एक उपाय बता देती हूँ। बोले क्या? बोली जल के भीतर घुस जाओ पिया, और घड़ा उठ जाएगा, और तने का सहारो पानी को लग जाए। रानी तारा ने घड़ा अपना उठाया, सर पे रखा, सीधी निकली गई। ऐसा दृश्य महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, वहीं पर बैठ करके रोने लगे। बारी तारा, क्या ये वही तारा है मेरी पत्नी? जब तक हम महल में पहुंचते नहीं थे तब तक हमारे बगैर ये भोजन तक नहीं करती थी, और आज वही हमारे कहने से मेरा घड़ा भी नहीं उठवा रही है। राजा हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे हो सकता है तब इसे हमसे मतलब था, अब हमसे कोई मतलब तो है नहीं, तो फिर मेरे घड़ा क्यों उठवाए? रोने लगे और कहने लगे, तारा कि रानी उठवाई दे, प्यारी उठवाई दे, गगरिया जल की भरी, ओ तारा उठवाई दे। बिना छब्बीस हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से हुई गए मेरी प्यारी, मिलो न कल से पानी। कमर झुक के कमान हुई गई, काया सबको मिटानी, चलत में धूप है मेरी कमारिया, जल की भरी, हो ताई हवाई दे, कमारिया जल की भरी। राजा हरिश्चंद्र टेरते रहे, तारा ने मुड़ के भी नहीं देखा। देख लीजिए माताओं, कोई किसी का नहीं होता है संसार में, बड़ा मतलबी है ये संसार। पुत्र कमाई करके ले आवे तो माता करती प्यार, और बाप कहे ये पूत सपूता अकल बंद होशियार। जगत में मतलब को
नारी घर में वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, नारी घर में वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो न बाको ले आए के देव तो मुखड़ा लेते बिगाड़ जगत में मतलब को कोई किसी का नहीं है। ध्यान रखना भक्तों, जब तक हमारे तुम्हारे शरीर में सांस रहती है तब तक मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भैया है, मेरी बहन है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है। और जब शरीर से श्वास निकल जाती है तो यही घर वाले कहते हैं जल्दी ले चलो, मट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी ले चलो। सारा जीवन हो जाता है दौलत को कमाते कमाते, इकट्ठा करते करते, अंत में जब ये लैस शमशान के लिए जाती है, परिवार के रिश्तेदार 2, 4, 20, 50 रुपए जब जेब में घूस देते हैं, मरघट में जाकर के संग वाले लोग उनको भी खींच लेते हैं, 1 रुपए नहीं जाने देते तुम्हारे साथ, कोई नहीं है किसी का। क्यों मेरा तेरा करके मरे जा रहे हो? तुम्हारा है तो केवल भगवान है, भगवान। दौलत कमा के लाओगे, पत्नी प्यार करेगी। 2 महीना घर में बैठ के देख लो, जो तुम्हें पत्नी अधिक प्यार करती है वो भी तुमसे नफरत करने लगेगी। दुनिया ये बहुत मतलबी है। महाराज हरिश्चंद्र बैठ करके सोच रहे हैं, बाहरी तारा एक दिन वो था मेरे बगैर तू भोजन नहीं करती थी, आज वो दिन है मेरा घड़ा नहीं ठुवाया। जल के भीतर घुस गए महाराज हरिश्चंद्र, छाती तक जल था, घड़ा उठा करके सिर पर तो रख लिया मेरी माताओं। जैसे ही कदम आगे को बढ़ाया पैर में ठोकर ली, घड़ा नीचे गिर के फूट गया। रोते हुए महाराज हरिश्चंद्र कालू नाम के मेहतर के पास में आए। कालू नाम के मेहतर ने पूछा कि वे घड़ा कहाँ है? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज घड़ा तो फूट गया। दाती को पीस करके कालू नाम का मेहतर बोला, कमीना इतना इतना भोजन खा जाता है, तेरे से पानी नहीं भरा जाता है। ले ये काला कम्मर, ले ये बांस, आज से तू पानी नहीं भरेगा, मरघट की रखवाली करेगा, किसी भी मुर्दा को भगर कर का टका लिए जलने नहीं देगा, समझा के नहीं? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज मरघटिया से भी और कोई घटिया काम हो वो दे दो, अब करने के लिए ही आए इस काशी में। अरे समय